अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब 7 और 8 का टाइम है और बेटी साहिबा ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टेक बहुत शौक़ से खाते हैं और मैंने उनके लिए स्टेक बनानी है। और हमारे पास गोश्त गलाने का पाउडर था नहीं। असल में ये सारी चीज़ें मैं छोड़ कर जाती नहीं हूँ, इधर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। खैर, मैंने आपको बताया था उमर स्टोर है हमारे घर के बिल्कुल करीब, 2-3 मिनट पैदल लगते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे। मुझे हरा धनिया भी चाहिए था और जनाब जिस वक्त हम पहुँचे हैं उस वक्त मुझे क्या मिलना था, ना हरा धनिया मिला, मूली चाहिए थी वो भी मरी हुई मिली। मरी हुई का मतलब बिल्कुल ढीली ढाली सी और बेकार। और इसके अलावा हमें केले शेले और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा सब ले लेते हैं। ब्रेड चाहिए थी, बंस चाहिए थे। बन कबाब का जनाब फ्रोज़न सूफ़ी का मुझे पैक मिल गया था ग्रीन वैली पे, तो मैंने ख़रीद लिया। मैंने कहा इस दफ़ा जो है हम ट्राई करते हैं बाहर का बना हुआ इनका कैसा बन कबाब है। तो बन कबाब लेने थे और जो चीज़ लेने आए थे शुक्र है गोश्त गलाने का पाउडर मिल गया। ये सबसे ज़रूरी था क्योंकि मोटे वाली स्टेक जो है वो मेरे दामाद साहब को पसंद है और बेटी बहुत स्पेशल किस्म की स्टेक बनाती है, जूसी भी होती है और मज़े की भी। पहले वो कोरिया में रहती थी तो कोरिया से शायद उसने प्रैक्टिस कर कर के परफेक्ट स्टेक बनाना सीख लिया। मुझसे तो इतनी अच्छी और जूसी बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर जनाब और हमने बन लेने थे और बन भी यार सुबह की चीज़ें आई हुई थी, सब्ज़ी भी सुबह से आई हुई थी। ज़ाहिर है 6-7 बजे आ जाती है। और ये सारा जो बेकरी के आइटम है, बन शन और ब्रेड श्रेड, ये भी सुबह की आई हुई थी और शाम तक जो बची खुची थी वही पड़ी थी। लेकिन ज़ाहिर है घर में काम भी हो रहा है, मज़दूर भी लगे हुए हैं, गाड़ी का भी थोड़ा सा मसला हो गया था, उसको भी थोड़ा मकैनिक के पास लेकर जाना था। क्योंकि हम बंद करके घर जाते हैं, गाड़ी भी 7-7 8-8 महीने खड़ी रहती है, बाज़ औक़ात साल भी खड़ी रहती है, जिसकी वजह से कचरा वगैरह आ जाता है और तबाही फिर जाती है। और वो भी झटके मार रही थी, नखरे दिखा रही थी कि मुझे इतना अर्सा खड़ा करके गए और अब जनाब चला रहे हैं। तो उसका अलहदा जनाब एक सिस्टम था। हस्बैंड साहब वहाँ गए हुए थे उसको लेकर चेक करवाने के लिए और बाकी काम की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है हम मेरी थी। और घर में मज़दूर जब गए हैं तभी हमने निकलना था, उनको अकेले छोड़ के तो नहीं निकलना था। इसलिए जो चीज़ें भी मिली वो इस कदर मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी, बस ये था कि खाना पूरी थी कि चीज़ मिल गई है और हमने ख़रीद ली। बस जनाब अब चेकआउट करते हैं। माशाल्लाह यहाँ भी हर जगह पे, वैसे ही पाकिस्तान में तो लड़कियाँ पहले भी हर जगह काम करती थी, अब स्टोर्स वगैरह पे, कैशियर पे, हर जगह जनाब माशाल्लाह लड़कियाँ ही काम कर रही हैं। और जो हालात पाकिस्तान के हैं, एक बंदे की कमाई से तो गुजारा मरकर भी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चा भी कमा रहा है और बड़ा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है और बेटा भी कमा रहा है। खैर उसके बाद जनाब मुझे ब्राउन शुगर चाहिए थी, कॉफ़ी में डाल के छोटी बेटी पीती है और पिछली दफ़ा के साशे थे इसलिए बच गए, अलहदा-अलहदा पैकिंग में थे। वो ढूंढने के लिए हम एक और स्टोर में गए और ये मैं आपको मार्केट दूसरी तरफ से भी दिखा रही हूँ। और ये जनाब खालिस दूध दही और मक्खन की दुकान है। देसी घी भी यहाँ आराम से मिल जाता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये जो हमारा बहरिया टाउन है हर जगह ही ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं कि हर जगह बिल्कुल खालिस हर चीज़ मिलती है और साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि आप जहाँ से मर्ज़ी टेस्ट करवा लें। लेकिन आप यकीन करें कि जब इनसे लो तो इनमें वो बात दूध में होती ही नहीं जो ओरिजिनल होती है। बहरहाल दर्जी वगैरह सभी बैठे हुए हैं। ये स्टेक डे फ्रोस्ट हो चुकी थी जब हम आए हैं। और साथ ही ये जनाब ये मेरी जो नवासी है, खिलौनों से तो बच्चों का यार दिल भरता ही नहीं है। अब माशाल्लाह यही स्टेज में है कि इसको क्रिएटिव जो है टॉयज़ चाहिए। तो बाबा के साथ अपने गई है, डैडी के साथ कार्टून देख देख के बाबा अब डैडी बन चुके हैं और फिर डैड और पता नहीं क्या क्या। खैर जनाब डैडी साहब के साथ गई हैं और ये जनाब कोई अच्छा सा टॉय ले आई है। अच्छा एक्टिविटी है इस बच्ची के हिसाब से। और जनाब ये अब स्टेक बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इसमें गोश्त गलाने का पाउडर डाला जाएगा और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी असर कर ले। वैसे तो इसको घंटा लगा के छोड़ना आता है अगर आपने 100% इसको गलाना है तो, लेकिन क्योंकि हमने 100% नहीं गलाना था, स्टेक आपको पड़ता है अब जूसी और थोड़ी सी च्यूई सी होती है,
हल्की फुल्की। तो उस हिसाब से इसने 10-15 मिनट के लिए उसको लगाया है और बटर लिया है और थोड़े से बटर में ये इसको डालेगी और उसमें नमक मिर्च इसने लगाया है स्टेक में। मुझे खैर इतना अच्छा रेसिपी का पता नहीं, क्योंकि मैं तो अलहदा खप रही होती हूँ ना, घर का हाल भी उल्टा सीधा हुआ है। पे मज़दूर भी माशाल्लाह आ जा रहे हैं, बस यार अल्लाह हिम्मत देने वाला है और बंदा काम करने वाला है। और अगले दिन जनाब भाई का फ़ोन इस दरमियान आ गया कि जनाब कल हम इंशाल्लाह दोपहर को आएंगे। पहले भी उन्होंने आना था, लेकिन हमारा घर बहुत बिखरा हुआ था, तो मैंने ख़ुद उसे कहा कि 1-2 दिन बाद चक्कर लगा लेना। खैर जनाब, अब कल तो मैं उसको मना नहीं कर सकती थी और इसलिए व्लॉग भी मेरा नहीं आ सका। अचानक रात को 11 बजे उसका फ़ोन आया, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें वगैरह निकाल के बाहर रखी। तो जनाब जब उनको वो भी लेट हो गए और उसके बाद जनाब बेटी की जो नंद है और उसके ससुराल वाले, उनका सुबह 3 बजे फ़ोन आ गया कि शाम को 6-7 बजे तक हम माशाल्लाह आएंगे। खैर कल तो ऐसा बुरा हाल हुआ, खाना भी मैंने ज़ाहिर है कि भाई के हिसाब से बनाया हुआ था, भाई और बहन की फ़ैमिली के हिसाब से। लेकिन जनाब उनके लिए फिर मैंने जो है सोचा कि यही करेंगे कि जो खाना मतलब इस्तेमाल में ना आया या बच गया, काफ़ी क्वांटिटी में इसलिए बनाया था कि अचार चिकन मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं और मैंने बहुत ज़्यादा ही बना लिया था। वो तो खैर चल जाना था और बाकी कुछ बाज़ार से मंगवा लेंगे। और फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मेहमान ज़्यादा आ जाए और खाना कम हो तो चारों कुल पढ़ के खाने पे फूंक देने चाहिए, तो अल्लाह ताला बहुत बरकत डाल देता है। और मैंने, आप यकीन करें, ऐसा ही किया और खाना माशाल्लाह बहुत बाबरकत हो गया। और ये जनाब स्टेक तैयार हो गई है, एक रात पहले का क्लिप है। और जनाब ये माशाल्लाह देख लें, परफेक्टली स्टेक जो है वो तैयार है, कटिंग हो रही है। और बस जनाब उसके बाद जो अगला दिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है ना, उसने तो हिला कर रख दिया। और जनाब मेरे दामाद साहब ने वापस जाना था संडे वाले दिन, और मेरे हस्बैंड की मतलब बर्थडे थी एक दिन बाद, तो वो रात को सरप्राइजिंगली खुद ही गया अकेला और जाके केक ले आया। शुगर फ्री केक तो नहीं मिला, लेकिन यह है कि केक आ गया था घर में। और जनाब उसने कहा मेरे सामने बाबा केक काट लें ताकि मैं भी हैप्पी बर्थडे में शामिल हो सकूं। तो ये क्यूट सा केक आ गया। हस्बैंड साहब को बुलाया गया तो वो हैरान परेशान कि ये क्या हो गया क्योंकि वो इतने सरप्राइज़ के लिए तैयार नहीं थे। मैं भी ऊपर कमरे में चली गई तो उसने मुझे भी बुला लिया। और ख़ैर जनाब केक जो है वो कट हुआ, फ़ातिमा ने साथ मिलकर कटवाया। और बस जनाब केक कट कट के थोड़ा थोड़ा खा के वही 1 चम्मच और बाकी जनाब फ्रिज में पहुंच गया। और इस तरह जनाब उनकी सरप्राइज़ बर्थडे हो गई। केक पहले ही कट गया और माशाल्लाह जो अब असल सेलिब्रेशन है उसी दिन हो गई जिस दिन उनका बर्थडे है। और अगला दिन और काम 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 अगले दिन का। मैंने जनाब उठी हूँ सुबह जल्दी, लेकिन ये है कि मज़दूर भी आ गए थे। हमारे उठने से पहले तो मज़दूर आ जाते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरन जनाब कुकिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने 3:30 बजे का टाइम दिया था और 11:30-12 ऑलरेडी हो चुके थे। इस दौरान जनाब मज़दूर भी चाय मांगते रहते हैं और सब कुछ चलता रहता है। और मासी भी आज छुट्टी पे थी, संडे का दिन था। सफाई का ज़िम्मा जो है वो मैंने अपनी छोटी बेटी के हवाले किया और बड़ी बेटी जो है अपने बच्चों को संभाल रही थी और बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर हेल्प कर रही थी। दही फुल्कियाँ वही बनाती है हर दफ़ा, लेकिन कल उसके बच्चों ने उसको बहुत तंग किया अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी कोई हद नहीं। और वो छोटी खैर अपने काम में लगी हुई थी, उसने बहुत अच्छा सफाई सुथराई का काम किया और कह रही थी कि मैंने कहा मासी से अच्छा तो आपने काम कर लिया। तो कह रही थी कि ठीक है मासी से डबल पैसे मुझे दे दें तो मैं ही सफाई कर दिया करूँगी रोज़। लेकिन भाई हम तो डबल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं जितना हम मासी को देते हैं। तो इसलिए इनकी खिदमत तो हमने छोड़ दी। और जनाब दही फुल्कियाँ भी मुझे ही बनानी पड़ी और साथ जनाब पुलाव बना रही थी मटन का, अचार चिकन था, दाल थी, दही और मछली मैंने फ्राई करनी थी। ये सब था भाई के लिए इंतज़ाम जो मैं कर रही थी। और इतनी सारी चीज़ें 2-2.5 घंटे में बनानी थी। खैर बहुत हिम्मत की, बहुत मेहनत की, साथ साथ बर्तन भी धोए, साथ साथ सब काम किया।
और आप यकीन करें कि वो जनाब उसकी बच्ची का मैच था फुटबॉल का, तो वो शुरू हुआ ही 3:15 बजे और वो आया 5 साढ़े 5 बजे। खैर मेरी बहन आ गई थी, शुक्र है। और हम लोगों ने तो खैर फिर खाना जल्दी खा लिया, क्योंकि वो टाइम ही इतना हो गया था। सुबह का नाश्ता किया हुआ, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ उतर के दिमाग वैसे ही बिल्कुल ख़राब हो गया था और भूख भी सख्त लग गई थी। इसके अलावा मुझे जनाब रोटियां लेने भी जाना पड़ा बीच में, क्योंकि हस्बैंड साहब तो ऊपर मज़दूरों के साथ लगे हुए थे। खैर जनाब असल इसका रिज़ल्ट ये निकला कि एक दो चीज़ें तो बड़ी अच्छी बन गई थी जैसी मैं बनाना चाहती थी, लेकिन चावल का कलर डार्क हो गया, प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए, जिसका मुझे शौक़ तो बहुत लगा और दोबारा करने की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा प्याज ब्राउन करो, क्योंकि कोई इधर से आवाज़ देता है, कोई उधर से कि कहाँ कोई चीज़ पड़ी है। साथ चार चार चीज़ों में आपने हाथ डाला हुआ था। तो बहरहाल जो चीज़ जिस तरह मैं बनाना चाह रही थी उस तरह परफेक्टली डन नहीं हुई, और मेरी दही फुल्कियाँ भी जनाब इतनी अच्छी बनते बनते ब्राउन हो गई। बहरहाल बहुत बुरा हशर हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। जब तक मेरा ये होता है कि हर चीज़ परफेक्ट मुझे चाहिए होती है, ख़ास तौर पे खाने में, और जब अब अगर परफेक्ट ना बने तो यकीन करें कि मेरा ज़रा दिल खुश नहीं होता। कुछ सब लोगों ने खाया, तारीफ़ भी की, लेकिन ख़ुद को पता होता है कि मतलब कितने पानी में क्या चीज़ है, और जनाब उस हिसाब से तारीफ़ भी वही अच्छी लगती है जो आपको खुद भी चीज़ अच्छी लग रही हो। खैर जायका वाइज अच्छी बनी थी, लेकिन देखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो देखने में ये देखें मेरी इतनी फूली हुई फुल्कियों का कलर कैसा हो गया, अल्लाह माफ़ करे। इस सैलेड के पीछे सैलेड बनाना शुरू कर दिया। सैलेड बनाते बनाते जनाब वो होश ही नहीं रहा कि ऊपर से हस्बैंड साहब कुछ पूछ रहे थे, उनको जवाब दे रही थी। और जिस तरह दे रही होंगी आपको पता ही है इतनी मसरूफियत में इंसान का दिमाग कैसे होता है। फिर बेटी को बुलाया कि भाई जनाब आके ज़रा इसको चेक करो नमक मिर्च वगैरह, क्योंकि ये इसका मसाला मुझे बहुत पसंद है दही बड़ फुल्कियों का। उसने खैर डाला है, बनाया है, थोड़ी सी हेल्प कर दी है मेरी, थोड़ी तो नहीं खैर बहुत ज़्यादा की है। जितने बर्तन उसने कल धोए हैं ना, मैं कहती हूँ कोई नहीं धो सकता। मासी हमारी जनाब वैसे बीमार हुई पड़ी है, वैसे मैं उसको स्पेशल भी बुला लेती संडे वाले दिन, लेकिन उसको टेम्परेचर हुआ हुआ था और उसने आने से साफ इनकार कर दिया। कह रही थी बाजी इस तरह आ जावा, तो मेरे हस्बैंड जो है वो जाहिर है कि वहम करते हैं ज़रा कि उसको बुखार है, तो ये ना हो कि घर में छोटे बच्चे हैं उनको हो जाए या हम में से किसी को हो जाए, तो सारा फिर कौन सारा हैंडल करेगा ना। करने वाले तो हम यही 3-4 बंदे हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया, वरना अगर मैं करती तो वो आ भी जाती। खैर ये दही फुल्कियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। इन सबको प्लास्टिक रैप कर कर के रखती जा रही हूँ। थोड़ी सी डार्क हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसी वक्त ही मेरा दिल जो है ना बस बैठ गया कि मतलब जब देखने में ही ऐसी लग रही हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाइज अच्छी थी, किसी ने क्या कहना था, कोई कुछ कहता भी नहीं। आपको पता है मुंह पे तो कुछ नहीं कहता, बाहर कोई कुछ कहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। मछली को हाफ़ टन करके रख देती हूँ, जब गेस्ट ने आना होता है, और हाफ़ उसी वक्त फ्राई कर लेती हूँ जब जनाब काम का जब मेहमान आते हैं। खैर हाफ़ भी मैंने पहले ही फ्राई कर लिया। उसने कहा 3:45 तक बाजी हम आ जाएंगे, और 4:45 क्या 4:45 और फिर 5:30 उस वक्त आए हैं। फिर जो होना था वो हो गया। ऊपर से जनाब मज़दूरों ने रगड़ाई का काम शुरू कर दिया, और हस्बैंड साहब ने कहा कि कवर उतार के दो ताकि मैं हर चीज़ कवर कर दूं और मट्टी ना जाए। उसके लिए बेटी सीढ़ी ले गई है, उसको उनको निकाल कर दिया है, और जनाब सीढ़ी बंद उनसे नहीं हुई, जो मुझसे भी मुश्किल से ही हुई है। खैर अच्छी सीढ़ी है, ये दराज से मैंने ख़रीदी थी यहीं से, और काफ़ी अरसे से चल रही है और बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है वैसे तो। और फातिमा तैयार होके आ चुकी है नानों से प्यार करवाने, माशाल्लाह बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह लग रही थी। और मछली भी जनाब दोबारा फ्राई हो गई। ये देखें मेरा कितना जनाब मुश्किल व्लॉग था, ये खाना लग चुका है टेबल पर, और आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।